हेलो फ्रेंड, मैं नीतू यादव। और आज हम लोग टेक्सटाइल रेशा धागा तथा बुने से कुछ देखेंगे। फ्रेंड, अगर हम लोग डीप से पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी और कि कैसे कहाँ से पूछ रहा है, कैसे नहीं पूछ रहा है। और हम लोग सिर्फ क्वेश्चन उत्तर देखेंगे तो उससे हमें नहीं चल। अगर हम पूरे अच्छे से रीड करेंगे, देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हमें सब आ रहा है। इसके पहले हमें नहीं पता चलेगा। इसीलिए फ्रेंड, हम लोग आज से ये पढ़ेंगे जिससे कि हम लोग को चीज़ें याद रहे, हमें पता चले हर एक चीज़ के बारे में। थोड़े से डीप से पढ़ेंगे फ्रेंड, क्योंकि ऑनलाइन हमारे साइड में नेटवर्क नहीं सही है, इसीलिए हम सोचे ऐसे ही आप लोगों को बताएं। आज हम थोड़ा सा ही हम लोग देखेंगे, उसके बाद आप लोग बताइएगा कैसा लगा। तो कल से हम लोग ज़्यादा देखेंगे फ्रेंड। अगर कोई हमें बताता है, अगर हम अपने से पढ़ते हैं तो हमें बहुत जल्द नींद वगैरह लगने लगती है और वो चीज़ें भी नहीं हमें समझ में आती। अब कोई हमें बताता है तो वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। वस्त्र मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। समाज के प्रत्येक वर्ग में वर्ग के लिए वस्त्र आवश्यक है। प्राचीन काल में भी मनुष्य तन ढकने के लिए मौसम के दुष्प्रभाव से बचने के लिए पेड़ पौधों या छाल, घास, पत्ते, जानवर की खाल आदि का प्रयोग करते थे। आज के समय में इसकी तकनीकों में गुणवत्तापूर्ण सुधार है। फ्रेंड, पहले सब लोगों पत्तों से, आज भी हम लोग देखते हैं जो जनजाति लोग हैं पत्तों वगैरह से, वैसे ही पहले सब लोग पेड़ पौधों, छालों से, घास के पत्ते से और जानवर के खाल से मनुष्य लोग कपड़ा पहनते वगैरह थे। आजकल वो सब बदल गया है। वस्त्र जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। वस्त्र का मुख्य कार्य शरीर की सुरक्षा प्रदान करना, सौंदर्य में निखार लाना, समाज विकास करना, मानसिक विकास करना तथा व्यक्ति की पहचान बनाना। वस्त्र शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है और सौंदर्य में निखार लाता है, सामाजिक विकास में विकास करता है और मानसिक का भी विकास करता है। वस्त्र व्यक्ति की पहचान भी बढ़ाता है। कभी कभी हम बहुत अच्छे से, लोग कहते हैं कि वो कितने अच्छे से कपड़े पहने, वो कितना उनका सुंदर लग रहा है, तो इससे कि हमें पहचान बढ़ता है। किसी भी आकृतिक सुंदर एवं महत्वपूर्ण बनाने की कला के मूल आवश्यकता सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है। किसी भी सुंदर डिजाइन को बनाने के लिए हमें कला की जानकारी भी बहुत आवश्यक है, वरना हमें उस कला ही नहीं आएगा तो हम क्या बनाएंगे उसी चीज़ की, कोई भी रेशे धागे से। कलाकार कला के तत्वों का प्रयोग करके ऐसी रचनाएं बनाता है जो मन को लुभाने वाली तथा संतोष प्रदान करने वाली होती हैं। फ्रेंड, कोई डिजाइनर ऐसे वस्त्र बनाते हैं जिससे कि हमें उसे देखते ही हमें पसंद आ जाते हैं, हम आकर्षक हो जाते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे कलाकार लोग होते हैं। सुंदर एवं आकर्षक वस्त्रों के पीछे भी कला के तत्वों की उचित प्रयोग की भूमिका है। कपड़े पर रेखाओं का रंग आदि। सुंदर एवं आकर्षक वस्त्रों के पीछे कला तत्व है। हर इंसान के अंदर वो कला तत्व नहीं होता है। सभी के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कला तत्व होते हैं, जिन्हें वो हर एक चीज़ कला करने की, डिजाइन सुंदर बनाने की। जैसे कि हम लोग नहीं, मेहंदी वगैरह होता है, हर किसी को अच्छा डिजाइन नहीं बनाने आता है। ऐसे ही हर एक चीज़ की कला होती है।
सुंदर आकर्षक वस्त्र के पीछे भी कला की उचित भूमिका होती है। कपड़े पर भी रेखाओं का रंग तत्वों का प्रयोग करके सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं और संरचना का रंग के मुख्य तत्व हैं। वस्त्र केवल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं ही नहीं अपितु वर्तमान में हमारी शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आवश्यकताएं भी बन चुकी हैं। व्यक्ति के विकास में वस्त्र महत्वपूर्ण स्थान है। ओढ़ने, बिछाने, घरेलू कार्यों में उपयोग, पहनने, व्यक्तित्व विकास आदि के अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं जिनके लिए हम वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्रों का महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। शरीर वस्त्र एवं आकर्षक बढ़ाने में वस्त्र हम शारीरिक की सुंदरता को बढ़ाता है और मौसम से सुरक्षा बनाता है। गर्म सर्द मौसम में कार्य क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। व्यक्ति को निर्माण में सामाजिक प्रतिष्ठा, जिसे हम समाज में बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं तो वो हमें लोग हमारे सराहना करते हैं, ऐसे होता है। निस्तार की सरलता, शारीरिक आवरण के लिए पहचान के रूप में, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, गृह सज्जा एवं सजावट के लिए, औद्योगिक उपाय में। वस्त्र या कपड़ा मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं जो प्राकृतिक या कृत्रिम तंतुओं के ताने बाने से निर्मित होते। इन तंतुओं को सूत का धागा कहते हैं। धागे का निर्माण कच्चे ऊन, कपास या किसी अन्य पदार्थ को करघरे की सहायता से ऐंठन किया जाता। वस्त्र मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। अमीर हो या गरीब, रोगी हो या स्वस्थ, सामान्य युवा को या वृद्धि, अधिकारी हो या कर्मचारी, शिक्षित हो या अशिक्षित, स्त्री हो या पुरुष, अंतरिक्ष यात्री हो या खिलाड़ी, सभी के लिए वस्त्र अत्यधिक आवश्यक है। युद्ध क्षेत्र में भी, ये खेल के मैदान में भी, ऑफिस में अथवा सफर के घर में हो तथा बाहर। खेल कूद, सोते जागते, पढ़ते लिखते, हर समय में वस्त्र का मानव के साथ ही होता है। आज से ही नहीं अपितु प्राचीन काल में भी मनुष्य तन ढकने के लिए तथा अपने को धूप से, आग, वर्षा, शीत आदि से सुरक्षा हेतु जानवरों की खाल, पेड़ पौधों की छाल, घास के पत्ते आदि का प्रयोग करता तथा मानव सभ्यता के लिए विकास के साथ ही वस्त्र निर्माण कला में भी विकास आरंभ हुआ है। आधुनिक समय में एक से बढ़कर एक सुंदर, मजबूत, टिकाऊ, आकर्षक एवं अन्य गुणों से युक्त ऐसे वस्त्र का निर्माण होने लगा जिसके लिए आकर्षित रेशों का होना आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। आज का मनुष्य O2 N2 H2, फ्रेंड इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ये नेट में पूछ सकता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कोयला आदि कुछ तत्वों के सहयोग से रासायनिक प्रतिक्रिया से वस्त्रों का निर्माण करने लगा है।
टेक्सटाइल वस्त्र निर्माण प्रक्रिया। वस्त्रों का निर्माण रेशों से होता है तथा रेशों की वस्त्र की लघुत्तम सबसे छोटी इकाई है। वस्त्र का निर्माण रेशों से होता है और रेशों की वस्त्र की लघुत्तम, फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, छोटी इकाई बना भी है ये लघुत्तम। 19वीं शताब्दी तथा वस्त्र उपयोगी रेशों से पेड़ पौधे तथा प्राणिज स्रोत से किए जाते हैं। रेशों को बटकर ऐंठन देकर धागे का निर्माण किया जाता है या फिर उसे वस्त्र बुनने जाते हैं। अत्यधिक मोटे धागे को आपस में मिलाकर बटकर मोटी मोटी रस्सियों का निर्माण किया जाता है। फ्रेंड पहले लोग रेशों के वस्त्रों से ही मोटी मोटी रस्सियाँ बनाते थे, निर्माण किया, जिनका उपयोग सामान लाने ले जाने, पशुओं को बांधने आदि कार्यों के लिए किया जाता था। परंतु 20वीं शताब्दी से वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई और अब वस्त्र न केवल वस्त्र उपयोगी रेशों से ही बनाए जाते हैं बल्कि एडवांस आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग से और कुछ तत्वों के आपसी सहयोग से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। आज वस्त्र निर्माण का प्रत्येक कार्य मशीन से किया जाता है। रेशों के निर्माण में से लेकर वस्त्र निर्माण का प्रत्येक कार्य अलग समय एवं कम श्रम से मशीनों द्वारा संपन्न होने लगा है। टेक्सटाइल के शब्दावली, फ्रेंड ये टेक्सटाइल के शब्दावली हैं। टेक्सटाइल के शब्दावली, फ्रेंड ये पूछा हुआ है कूट में। कोए, ओढ़ना, गांठ लगाना, धुलाई करना, कंघी करना, फिर परिसज्जा करना, पोनी बनाना। ये एक लाइन से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। कोए पका हुआ कपास का फल, कोए पका हुआ कपास का फल होता है इसका नाम। ओटना, बिनौला को कपास के रेशों से अलग किया जाता है। बिनौला को कपास के रेशों से अलग किया जाता है। गांठ लगाना, कपास के रेशों को बांधकर गठिया बनाना। धुलाई करना, रेशों से धुलकर मिट्टी, बीज, पत्ते आदि की अशुद्धता हटाया जाता है। कंघी करना, रेशों को सामान्यतर करना, बड़े रेशों को छोटे रेशों से पृथक करना, अलग करना। बड़े रेशों को अलग करना, छोटे रेशों को अलग करना। परिसज्जा, वस्त्र पर निम्न रूप से की जाने वाली प्रक्रिया। वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया। परिसज्जा को वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली परिसज्जा। पोनी बनाना, धागे कताई से पहले पोनी बनाया जाता है। फ्रेंड आप लोग इसको एकदम से याद कर लीजिएगा।
फ्रेंड ये वाला साइड एक आप लोग याद कर लीजिएगा। सिकुड़न, सिकुड़न भीगने पर वस्त्र के छोटे होने की प्रवृत्ति। सिकुड़न तब होता है जब वस्त्र भीग जाता है तो सिकुड़न आ जाते हैं। जिसे सूती होते हैं ना, सूती रेशे, वो सिकुड़ जाते हैं। सिलवट प्रतिरोधकता, सिलवट प्रतिरोधकता, सिलवट प्रतिरोधकता, वस्त्र के सिलवट नहीं पड़ता है। सिलवट प्रतिरोधकता में वस्त्र पर सिलवट नहीं पड़ता है। प्रत्यथा, प्रत्यथा खींचने के उपरांत पूर्वकृतिक वापस ग्रहण करने की क्षमता रखता है। कोई वस्त्र खींचता है फिर वो सिकुड़ जाता है तो वो प्रत्यास्थान रखता है। कोई खींचता तो फिर वापस वो रिटर्न वहीं आके जुट जाता है। मणिपुरी कढ़ाई, मणिपुरी कढ़ाई हाथ से की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कढ़ाई है। मणिपुरी कढ़ाई। कुटाई, कुटाई गोल धागों से चपटा बनाने के लिए की क्रिया सतह को कूटा जाता है। कुटाई गोल धागों के बनाने के लिए चपटा बनाने की प्रक्रिया को सतह को कूटा जाता है तो उसे कुटाई कहा जाता है। टेंडरिंग, टेंडरिंग वस्त्र का निर्माण प्रक्रिया में चौड़ाई हुई असमानता दूर करता है। वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में चौड़ाई हुई असमानता को दूर करता है। फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मॉइस्चराइजिंग, मॉइस्चराइजिंग वस्त्र की सतह की चिकना करना। साइजिंग, साइजिंग वस्त्र की सतह दोष को छिपाना। साइजिंग मतलब वस्त्र की सतह को दोष को छुपाना। किसी किसी कपड़े में दोष होता है उसको ये साइजिंग, साइज वाला नहीं होता तो वो छिपा लेता है। कैलेंडरिंग वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करता है, वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करता है। मोयरिंग वस्त्र का लहरदार नमूने अंकित करता है, वस्त्र को लहरदार नमूने अंकित करता है। विरंजन सफ़ेद वस्त्र का गीलापन दूर करना। विरंजन, विरंजन सफ़ेद वस्त्र का गीलापन दूर करना, सफ़ेदी व उज्ज्वलता लाना। नैपिंग वस्त्र की सतह पर रोएं उठाना। नैपिंग को वस्त्र की सतह पर रोएं उठाया जाता है। नैपिंग कोई कोई वस्त्र में रोएं नहीं होता उसे नैपिंग कहते हैं उस वस्त्र को। परिष्कृत करना, परिष्कृत करना वस्त्र पर अंतिम रूप से नवीनीकरण करने हेतु प्रक्रिया। किसी वस्त्र पर डिजाइन वाला अंतिम रूप दिया जाता है उसको नवीनीकरण करने हेतु प्रक्रिया कहते, उसे परिष्कृत करता है। इस्त्री करना वस्त्र पर ताजगी एवं नवीनता लाना। किसी कपड़े को, सूती वगैरह कपड़ों को जब हम इस्त्री कर देते तो नया लगने लगता है। इस्त्री कर जल्दी अभेद, जल अभेद वस्त्र में जल का प्रवेश रोकना। अग्नि अभेद वस्त्र की अग्नि से रक्षा करना। सूती वगैरह वस्त्र होता है उसे जल्दी नहीं पकड़ता है, जलता नहीं है। जंग अभेद वस्त्र पर जंग नहीं लगता है। कीड़े अभेद वस्त्र कीड़े से रक्षा करता है। फ्रेंड ये सब एक ही जैसा है।
प्लीज़ आप लोग इसे देखिएगा। खंगालना, धुलाई के बाद वस्त्र को अंतिम रूप से स्वच्छ जल से खंगालना। विमंजन, वस्त्र को धोने से पहले पानी में फुलाना। ठप्पा छपाई, लकड़ी का ठप्पा बनाकर वस्त्र पर छपाई करना। अपलोड शटरी, फर्नीचर को ढकने के लिए। फ्रेंड, अपलोडसरी को कहते हैं फर्नीचर को ढकने वाला। प्रत्यक्ष रंग, रासायनिक रंग, ये वाला पूछा है। प्रत्यक्ष रंग, ये रंग का बंधक, ये भी पूछा है और ये भी पूछा है। प्रत्यक्ष रंग रासायनिक रंग होता है। रंग बंधक रंग, रंगों के धातु का रंगों के साथ प्रयोग करना। स्टर्ज प्रिंटिंग, रंग को विरंजित कर रंगाई करना। वेटिंग रंग, अप्रभावित रंग, वेट रंग, अप्रभावित रंग। अवरोधिक छपाई, रंग को किसी माध्यम द्वारा अवरोधित करके छपाई करना। अवरोधिक मतलब तो कितने रंग को किसी माध्यम के द्वारा छपाई किया जाता है, के माध्यम से नहीं कपड़ा की छपाई की जाती है। पुनर्वलीन वस्त्र, वस्त्र का अस्थायी बढ़ाना। वस्त्र गुणवत्ता, प्रति इंच कपड़ों की धागों की संख्या। धागा संख्या, धागों की बारीकी माप। 1000 मी धागे का वजन। कैलिको, साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है। फ्रेंड आज हम लोग इतना ही देखेंगे, तो प्लीज़ आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा। तो कल हम लोग इससे ज़्यादा देखेंगे फ्रेंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा है और हमें डीप में पढ़ना ही पड़ेगा, जिससे कि हमारा नेट जीआरएफ हो सके। थैंक यू दोस्तों।